अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है गैस्ट्रिक अल्सर या स्टोमक कैंसर गैस्ट्राइटिस। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, इसकी चंद अलामात और काज़िज़, और एंड पे मैं आपको होम्योपैथिक की टॉप 4 मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा कि जो गैस्ट्राइटिस अल्सर या स्टोमक कैंसर गैस्ट्राइटिस में बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित हुई हैं। तो जो पेशेंट बहुत देर से गैस्ट्रिक अल्सर या कैंसर में मुब्तला है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स खाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहा है, जितनी देर वो मेडिसिन खाता है उतनी देर वो ठीक रहता है, और जैसी मेडिसिन छोड़ता है दोबारा फिर उसे जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो जो मेडिसिन्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें चंद माह, और आप जो है वो क्रोनिक जो है गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्राइटिस अल्सर और स्टोमक कैंसर गैस्ट्राइटिस से निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पहले हम गैस्ट्राइटिस की अलामात की तरफ जाते हैं कि गैस्ट्राइटिस अल्सर जिन पेशेंट्स को होता है तो उनकी क्या अलामात होती हैं। उनके पेट के अंदर जो है वो जलन महसूस होती है, पेट में दर्द महसूस होता है, ये स्टमक में दर्द महसूस होता है, और उनका वज़न जो है वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो खाते तो रूटीन में खाना बिल्कुल सही डाइट अच्छी ले रहे होते हैं पर उन्हें लग नहीं रहा होता, और वो ऐसा ऐसा उनका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या उनका पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और भूख जो है वो बिल्कुल नहीं लगती। ये तो चंद अलामात, या इसके साथ जो है वो पेशेंट्स को उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो स्टमक कैंसर गैस्ट्राइटिस में जो है उसे खूनी उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। और ये अगर आपके एसोफेगस, ये गले खुराक वाली नाली से लेकर और नीचे स्टमक में कहीं पे भी अगर आपको कहीं छाला बन गया है और आपने चेक करवाया है तो ये जो है वो कैंसर की अलामात हो सकती हैं। तो अब इसके काज़िज़ की तरफ आते हैं कि क्या काज़िज़ हैं कि जिसकी वजह से जो है वो गैस्ट्राइटिस अल्सर या स्टमक कैंसर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, जो हमारे जो है वो मुंह के ज़रिए जो है वो अंदर जाता है, और वो बैक्टीरिया जो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो अपना उसकी वजह से हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाती है, और वो जो है वो स्किन को जो है वो ख़राब करना शुरू कर देता है अंदर स्टमक को, और बाद दफ़ा उस स्टमक के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देता है। और जब ज़्यादा तकलीफ़ जो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा अपना वो कह लें कि इन्वॉल्वमेंट करता है तो उसमें जो है वो सुराख भी हो जाते हैं, और ये ज़ख़म या छाला जो है वो अंदर जो है वो बन जाता है। और दूसरा वो पेशेंट जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करता है डेफिनेटली उसे जो है वो अल्सर की शिकायत हो जाती है। या वो अफराद जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेल मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नहीं होता कि अगर आपने अभी चटपटी चीज़ खाई है या एक दो दफ़ा स्मोकिंग की है तो आप उसका रिज़ल्ट लेने लग जाएँ। जो पेशेंट रेगुलर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी सेहत के बारे में कोई इतना खातर खा ख़्याल नहीं होता, वो सिर्फ ज़ुबान के टेस्ट को जो है वो सिर्फ रखते हैं अपने मद्देनज़र, और बस जो चीज़ आती है वो ये नहीं देखते कि ये सेहत के लिए अच्छी है या नहीं। तो वो ज़ुबान की टेस्ट को जो है ना उसका टेस्ट लेने की वजह से जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें जो है वो गैस्ट्राइटिस अल्सर की शिकायत हो जाती है। और ये अमूमन जो है 25+ ईयर्स के अंदर जो है ये तकलीफ़ जो है वो उसकी अलामात जो है वो नुमायाँ होना शुरू होती हैं, और गैस्ट्राइटिस अल्सर जो है वो 25+ 30+ अफराद में जो है ये अगर वो पेशेंट रेगुलर जो है वो मसाला जात या अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जो फूड है वो हेल्दी नहीं है तो उसे ये प्रॉब्लम बन जाती है।
और फिर अगर आप काफ़ी देर से जो है वो मेडिसिन खा रहे हैं दीगर, और जितनी देर कोई मेडिसिन खाते हैं उतनी देर आपको फ़र्क रहता है, और जैसी मेडिसिन छोड़ते हैं तो आपको फिर दोबारा जो है तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, आपको पेन शुरू होती है या आपका पेट फूल जाता है। इसके अंदर ये है कि देखने में आया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो एक दफ़ा अगर किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो उसे कोई चंद मेडिसिन डायग्नोस कर दी हैं, तो वो पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाता, बल्कि वही पर्ची जो है वो बार बार रिवाइज़ करता रहता है, बार बार उसे रिवाइज़ करता रहता है। और अक्सर पेशेंट देखे हैं कि जो खाने से पहले जो है वो कैप्सूल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के कैप्सूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जो है वो उनका जो है वो खाना हज़म होता है, और फिर अगर कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें तो वो खाना नहीं खा सकते, उन्हें खाना हज़म नहीं होता। और फिर इसमें यह भी है कि अगर आपको ये गैस्ट्राइटिस अल्सर की शिकायत है तो इसके अंदर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और आपका जो मल है वो भी बहुत डार्क किस्म का जो है वो निकलता है, और काफ़ी ज़ोर लगा के आपको वो निकालना पड़ता है। तो अब मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताता हूँ कि अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और ये जो है ये मेडिसिन मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। इसकी हम पोटेंसीज़ के अंदर जो है डोज़ वो पेशेंट्स की साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए उसकी एज कितनी है और उसे कितनी देर से ये मसला है, तो वो हम डायग्नोस करते हैं कि इसे 200 में ये मेडिसिन देनी है, इसे 30 पोटेंसी में देनी है, इसे 1 mg में देनी है। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो हम लेकर चलते हैं। मगर जो मेडिसिन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेडिसिन मैक्सिमम यही रिपीट की जाती हैं, इसके अंदर कुछ और भी मेडिसिन इंक्लूड की जाती हैं। जैसे जैसे पेशेंट जो है वो अपनी अलामात बताता है या जैसे जैसे उसको बेहतर होता जाता है, और इसके अंदर चेंजिंग जो है वो होती रहती हैं। और ये चंद माह अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप गैस्ट्राइटिस अल्सर से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है ग्रेनियम मैकोटिलम। ये ग्रेनियम मैकोटिलम मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अल्सर में, कैंसर में अगर स्टोमिक कैंसर आपको हो गया है, और ये मेडिसिन जो हैं आपको की जो हील है आपका अल्सर की वजह से जो सुराख हो गए हैं आपके स्टमक के अंदर, तो उन्हें जो है वो हील करती है, और आपको और मतलब वो कह लें कि रिप्रोडक्शन करती है, और जिससे आप जो है वो सेहतयाबी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये आपने क्यू पोटेंसी में लेनी है, और इसे आपने दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। 20 कतरे आपने मतलब 20 ड्रॉप 2 घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसे इस्तेमाल करनी है। सेकंड मेडिसिन है आर्जेंटम नाइट्रिकम। मतलब अगर आपके पेट में दर्द रहता है और पेट तनाव और सख्त हो जाता है तो उसके अंदर आर्जेंटम नाइट्रिकम मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में हम देते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जिसका मैंने पहले बताया है आपको कि वो हम इसकी डोज जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी पोटेंसी की ताकत बढ़ा भी सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है नक्सवामिका। ये नक्सवामिका मेडिसिन जो है वो अब ये समझ लें कि ये सबसे अहम मेडिसिन है आपके स्टमक के लिए। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपके पेट में गैस हो जाती है, खाना खाने के बाद खाना हज़म नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का मसला बन जाता है, इवन कि आपको पाइल्स की भी शिकायत अगर हो जाती है तो ये नक्सवामिका ये मेडिसिन जो है ये लाजमी दी जाती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये हमें देती है। ये भी हम 30 पोटेंसी में इनिशियल स्टेज में 30 पोटेंसी में हम जो है इसे इस्तेमाल करवाते हैं। और फोर्थ मेडिसिन है लाइकोपोडियम। मतलब अगर भूख लगती रहती है और वो पेशेंट जो है वो बार बार खा रहा है पर उसे उसकी बॉडी को लग नहीं रहा, उसके जिस्म को लग नहीं रहा, खुराक नहीं लग रही, तो उसमें लाइकोपोडियम हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दे दिया है। अगर कोई पेशेंट ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट लेना चाहता है, वो पाकिस्तान में कहीं किसी भी जगह पर मौजूद है, इवन कि अगर आप किसी फॉरेन में भी मौजूद हैं तो आप ऑनलाइन अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।